नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। और आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। द्वितीय स्कंध से अथ नवमो अध्याय का। यह अध्याय बहुत ही हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में कुछ ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी जिससे हम खुद चाहें तो कल्याण अपना कर सकते हैं। जानिए इस अध्याय में ब्रह्मा जी कौन से उद्योग करते हैं कि भगवान प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ एक अपना गुप्त रहस्य भी भगवान बताएंगे कि कौन सी वस्तु उनको इतनी प्रिय है कि वह वस्तु उनकी आत्मा और हृदय। उसी वस्तु के प्रियता से के द्वारा वे सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। इसलिए पूरा जानना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत भटकते हैं और थोड़ा अपने को सफाई भी देते हैं कि अरे हम तो संसारी, हम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जब आप सुनेंगे कि दुर्लभ वस्तु है भगवान के लिए कौन सी चीज, तो आप अपने आप उस वस्तु को अपनाकर अपना कल्याण करें। आइए, चूंकि अध्याय बड़ा है, शुरू से आखिरी तक सुनिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिए। कहते हैं शुकदेव जी कि आत्म माया मृते राजन परस्यानुभवात् मनः न घटे तार्थ संबंध स्वप्न दृष्टु रिवान जसा। श्री शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों, घटनाओं का देखने वाले के साथ कोई संबंध नहीं रहता है, उसी तरह देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप जो देह का अनुभव है, आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं। माया रहे तभी संबंध है, और माया में व्यक्ति इतना रच जाता है कि यह मैं ही हूं ऐसा वह अनुभव करने लगा। जो माया के विभिन्न रूपों से शुद्ध होकर भगवान के तरफ मुड़ जाता है, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि मैं नहीं, वह परमात्मा है। यह बड़ा था, मैंने संक्षिप्त करके सुनाया आपको। कहते हैं शुकदेव जी परीक्षित से कि ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया। कहते हैं अब वही मैं तुम्हें क्रमबद्ध से सुनाता हूं। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि की इच्छा करने लगे, परंतु अपने को असमर्थ पा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ा, तप तप यानी तप। उस शब्द को सुन करके जब वे चारों तरफ देखे, कोई दिखा नहीं, फिर उसका प्रत्यक्ष आदेश मानकर वे तप करने लगे। उन्हें अमोघ ज्ञान तो था ही। उन्होंने उस समय 1,000 दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने उस दिव्य लोक का दर्शन कराया जिसका दर्शन कोई कर ही नहीं सकता। जो करता है वह उस लोक का दिव्य स्तुति ही करता रहता है। वहां पर क्लेश, मोह, भय नहीं है। वह लोक श्रेष्ठ है। वहां पर उस लोक में रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्व गुण भी नहीं। वहां न तो काल की दाल गलती है और न माया ही कर्म रख सकती। फिर माया
कौशल्या के बाल बच्चे यानी वही काम क्रोध लाल कहाँ जाते? वहां भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों। उनका जो आभा है वह उज्जवल है, उज्जवल आभा, श्याम शरीर, उनकी आंखें कमल पत्र के सदृश, उनके अंग में पीला पीतांबर शोभायमान है। उनके अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। राशि राशि मतलब बहुत। वे कोमलता की प्रतिमूर्ति हैं, सभी की चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जटित सुवर्ण के प्रभा में आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि जो आभूषण है मूंगे वैदुर मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, कंठ में माला शोभायमान रहती। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कमनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं। और जब वे कभी कभी झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है। सुनंद, नंद, प्रबल और हर्षण आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में उनकी लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर उनका चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि वे अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष प्रकृत महत तत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन मात्राएं। ध्यान से सुनिएगा, आपको लग रहा है रोज वाली चीज नहीं, यहाँ अलग बताई जा रही है। 5 तन मात्राएं और पंचभूत, 25 शक्तियां उन भगवान के स्वरूप के सामने मूर्तिमान खड़ी हैं, जो कहीं नहीं खड़ी रहती हैं। और जो षडैश्वर्य है, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और वैराग, इन 6 नित्य सिद्ध जो हैं, ये भी स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा, इन शक्तियों से सर्वदा युक्त रहते हैं। स्वरूप भूत यानी स्वरूप भी रहता है। इनके अतिरिक्त कहीं भी वे नित्य रूप से वे शक्तियां नहीं रहती हैं। केवल भगवान के पास ही ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और वैराग्य। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में, जो परमहंसों के निवर्त मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ये हम लोग भी प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने की योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। भगवान ने कहा, मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी थी। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। यानी कपट मन में है तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा है
वही वर मुझसे तुम मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम तो केवल मेरा दर्शन ही है, वह तो तुम्हें मिल गया। फिर कहते हैं, तुमने मुझे देखे बिना ही उस सोने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है कि इसी से मेरी इच्छा से तुम मेरे लोक का दर्शन किए। जो पहले आपने सुना ना, लोक जिसकी कोई दर्शन पाता नहीं पाता है तो स्तुति ही करते रहते हैं देवता लोग। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में अपने को असमर्थ समझ रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी। क्योंकि निष्पाप, आप बोलते हैं जो मैंने शुरू में बोला ना, कौन सी दुर्लंघ वस्तु है जिसे ये कहेंगे मुझे प्रिय और उसी से ये कार्य करते हैं। कहते हैं तपस्या मेरा हृदय है। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं भगवान तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ, फिर तपस्या से ही इस सृष्टि को अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ शक्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अब ये सब अपनी इच्छा पूरी करेंगे उनसे मांग के। ब्रह्मा जी कहेंगे, नाथ आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी कीजिए। मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है, फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं, क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय कर्तापनाद के अभिमान से बंध न जाऊं। जो शुरू में बोला ना कि माया के ही कारण दिखता है आत्मा का स्वरूप, लेकिन उसी में व्यक्ति मैं करने लगता है। वो वरदान मांग रहे हैं कि मैं न समझो कि मैंने किया। कहते हैं प्रभु आपने एक मित्र की तरह मेरा हाथ पकड़ा, वहां उसमें पकड़ा था ना, पहले बताया आपको, मित्र की तरह आपने स्वीकार किया। अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन जब करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं कि मैंने ही सब किया है। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व काल में मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल, न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है, वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है, हो रहा है, वह भी मैं ही हूं, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूं। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से
निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश भी नहीं करते हैं। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा रूप से प्रवेश भी किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई न वस्तु होने के कारण उनमें प्रविष्ट भी नहीं हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वता और सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं उत्पन्न होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा दिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से परिपूर्ण होकर उनकी सेवा की। किसकी? अपने पिता ब्रह्मा जी की। और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, लोक पितामह पिताजी, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुमने मुझसे पूछा, जो कर रहे हो तुम। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए, नारद जी के प्रश्न से। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला महाभागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता यानी व्यास मुनि कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट स्वरूप से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से तुमने प्रश्न किया, उन सबका उत्तर मैं उसे भागवत पुराण के रूप में तुम्हें देता हूँ। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायाम सहितायाम द्वितीय स्कंधे नमो ओम तत्सत। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।